जो मैं अब बताने जा रहा हूं, वो कई महिलाओं को असहज कर सकता है। सच कहूं तो कुछ ने मुझसे पहले ही कहा है, इसे हटा दीजिए, पुरुषों को ये नहीं पता होना चाहिए। और शायद यही कारण है कि ये वीडियो बनाया गया है। एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जिसे महिलाएं पुरुषों के साथ उपयोग करती हैं। यह ऐसा पैटर्न है जो हजारों वर्षों से काम कर रहा है, और यह इसलिए काम करता रहता है क्योंकि इसे कोई खुलकर सामने नहीं लाता। महिलाएं नहीं चाहती कि आप इसे समझें, क्योंकि जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं, उनका लाभ समाप्त हो जाता है। और अधिकांश पुरुष इसे कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वे स्वयं उसी के प्रभाव में होते हैं। ने कहा था, हम जो सुनते हैं वो एक राय होती है, तथ्य नहीं। और जो हम देखते हैं वह एक दृष्टिकोण होता है, सत्य नहीं। और सच्चाई ये है कि महिलाएं जो कहती हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वास्तव में उन्हें क्या आकर्षित करता है, ये दोनों अलग बातें हैं। और वे चाहती हैं कि आप इसी अंतर में उलझे रहें। मुझे पता है, ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। ये कोई साधारण राय नहीं है। यह मनोविज्ञान है, व्यवहार विज्ञान है, पैटर्न की पहचान है। एक बार आपने इसे देख लिया तो आप इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आप इसे अपने वर्तमान संबंधों में, पिछले संबंधों में और हर बातचीत में पहचानने लगेंगे। तो योजना यह है, मैं आपको वह प्रक्रिया समझाऊंगा जो आसक्ति उत्पन्न करती है। ये इतनी प्रभावी क्यों है? इसे कैसे पहचानें जब यह आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही हो? और कैसे आप इससे अप्रभावित रह सकते हैं? प्राचीन स्टोइक सिद्धांतों का उपयोग करके आपको असहज महसूस हो सकता है, आप रक्षात्मक हो सकते हैं, शायद क्रोधित भी हों। ये ठीक है। सत्य पहले आपको झकझोरता है, फिर मुक्त करता है। लेकिन यदि आप इस चरण को पार कर लेते हैं, तो आप संबंधों को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। आप इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे, और समझने के बाद आपके पास विकल्प होगा, इसमें बने रहना या इससे बाहर निकल जाना। अब शुरू करते हैं। यह है मुख्य रहस्य, वह बात जिसे वे नहीं चाहती कि आप जानें। महिलाएं केवल अच्छा व्यवहार करके आकर्षण नहीं बनाती, वे अनिश्चितता के माध्यम से आसक्ति पैदा करती हैं। जरा सोचिए, एक महिला जो हमेशा आपके साथ अच्छी है, हमेशा उपलब्ध है, हमेशा विनम्र है, आप उसकी सराहना करेंगे, उसकी कद्र करेंगे। लेकिन क्या आप उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे? संभवतः नहीं। लेकिन एक महिला जो आज स्नेही है और कल दूर हो जाती है, सोमवार को लंबे संदेश, गुरुवार को एक शब्द, सामने स्नेहपूर्ण, फिर अचानक भावनात्मक दूरी, यही वह व्यवहार है जो आपको बांध लेता है। आप हर बात का विश्लेषण करने लगते हैं, बातचीत को बार बार सोचते हैं और उस रूप के पीछे भागते हैं जो कभी आपके प्रति अच्छा था। और यही असली बात है, वह केवल भ्रमित या मनमौजी नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जिसे अनियमित प्रतिफल कहा जाता है। यही तंत्र जुए और सोशल मीडिया की लत पैदा करता है। यह आपके मन पर इस प्रकार कार्य करता है, जब आपको लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो आपका मस्तिष्क उसे सामान्य मान लेता है। लेकिन जब प्रतिक्रिया अनिश्चित होती है, कभी स्नेह, कभी दूरी, तो आपका मस्तिष्क उस अनुभव को फिर से पाने के लिए अधिक प्रयास करने लगता है। जब वह स्नेह दिखाती है तो आपके भीतर डोपामिन उत्पन्न होता है, और जब वह दूर हो जाती है तो आप सामान्य स्थिति में नहीं लौटते, बल्कि उससे नीचे गिर जाते हैं। आप बेचैन होते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और ऐसा व्यवहार भी स्वीकार कर लेते हैं जिसे आप सामान्य परिस्थितियों में कभी स्वीकार नहीं करते। यह इसलिए नहीं कि वह असाधारण है, बल्कि इसलिए कि आप उस अनुभव के आदी हो जाते हैं जो उसने आपको दिया और फिर छीन लिया। स्टोइक दार्शनिकों ने इस बारे में बहुत पहले चेतावनी दी थी। ने कहा था, जो आपके नियंत्रण में है उसका सर्वोत्तम उपयोग करें, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करें। लेकिन अधिकांश पुरुष इसके विपरीत करते हैं। वे अपनी भावनाओं का नियंत्रण किसी और के व्यवहार को सौंप देते हैं। और इसे और जटिल बनाता है यह तथ्य कि अधिकांश महिलाएं इसे जानबूझकर नहीं करतीं। उन्होंने अनुभव से सीख लिया है कि अनिश्चितता रुचि उत्पन्न करती है। स्नेह, फिर दूरी, उपलब्धता, फिर अनुपस्थिति। यह काम करता है, इसलिए दोहराया जाता है।
लेकिन जैसे ही आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं, इसकी शक्ति कम होने लगती है। आप इसे कई रूपों में पहचानेंगे। गरम ठंडा व्यवहार, रणनीतिक दूरी, भावनात्मक अलगाव, ध्यान में उतार चढ़ाव, अन्य पुरुषों का उल्लेख और शब्दों व कार्यों में अंतर। ये सभी अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं और अनिश्चितता से आसक्ति पैदा होती है। ने कहा था, जो बाधा मार्ग में आती है वही मार्ग बन जाती है। अर्थात उसकी असंगति ही आपको और अधिक प्रयास करने की पहचानते हैं, इसकी शक्ति कम हो जाती है। दूसरा, जब वो दूरी बनाए, कुछ मत कीजिए, न पीछा करें न सुधारने का प्रयास करें। तीसरा, उसकी ऊर्जा के अनुरूप व्यवहार करें, उससे अधिक निवेश न करें। चौथा, अपना जीवन स्वयं बनाएं। जब आपके पास उद्देश्य होता है तो उसका व्यवहार कम महत्वपूर्ण हो जाता है। पांचवा, सीमाएं निर्धारित करें। यदि निरंतरता नहीं है तो संबंध नहीं चल सकता। अधिकांश पुरुष यह कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें खोने का भय होता है, लेकिन आप वो नहीं खो सकते जो वास्तव में आपका था ही नहीं। अब गहराई से समझिए, केवल वही नियंत्रित करें जो आपके नियंत्रण में है। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उस पर निर्भर मत बनिए। वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखिए, शब्दों नहीं, कार्यों के आधार पर निर्णय लीजिए। अपने मानकों का पालन कीजिए। निरंतरता अनिवार्य है। अब आगे क्या होता है? जब यह असंगति आप पर प्रभाव डालना बंद कर देती है, तो वह आपका ध्यान वापस पाने के लिए छोटे छोटे प्रयास कर सकती है। इसे क्षीणन विस्फोट कहा जाता है, नियंत्रण वापस पाने की अंतिम कोशिश। यदि आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तो या तो वह स्वयं निरंतर हो जाती है या फिर किसी और को ढूंढ लेती है जिसके साथ वह यह व्यवहार जारी रख सके। दोनों ही स्थितियों में आप लाभ में रहते हैं, क्योंकि नियंत्रण और हेरफेर प्रेम नहीं होता। स्वस्थ और संतुलित महिलाएं भी होती हैं, जो स्पष्ट संवाद करती हैं, प्रयास करती हैं और खेल नहीं खेलती। लेकिन यदि आप असंगति के पीछे भागते रहेंगे, तो आप उन्हें कभी नहीं पाएंगे। तो निष्कर्ष यह है, महिलाएं केवल अच्छे व्यवहार से नहीं, बल्कि अनिश्चितता से आसक्ति उत्पन्न करती हैं। अधिकांश पुरुष अनिश्चितता के पीछे भागते हैं और स्थिरता को अनदेखा करते हैं। स्टोइक विचारधारा इसका समाधान है। स्वयं को नियंत्रित करें, दूसरों को नहीं। ऊर्जा का संतुलन बनाए रखें। अपने मानकों पर अडिग रहें। अपने जीवन में समृद्धि विकसित करें। जब आप यह सब करते हैं, तो आप हेरफेर से मुक्त हो जाते हैं और ऐसी महिलाओं को आकर्षित करते हैं जो निरंतरता और सच्चाई को महत्व देती हैं। अब आप सत्य जानते हैं। प्रश्न यह है, क्या आप इस खेल में बने रहेंगे या कुछ वास्तविक चुनेंगे? निर्णय आपका है।